हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मिरर। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 100 क्वेश्चन सीरीज में उसके सेकंड पार्ट पर आए हैं। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। गौर कीजिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इनका वर्गीकरण जो है वो 14 से 32 तक है। और पहला जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार वो 14 से 18 तक है। गौर कीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक है, वर्गीकरण 14 से 32 तक है और समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत की समाप्ति हुई? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया। संविधान का जो अनुच्छेद है 17, उसमें छुआछूत की समाप्ति हुई। 14 से 18 में जो समानता का अधिकार है उसके बीच में अधिकार 17 जो है वो छुआछूत को समाप्त करता है। यह हमारे संविधान में अब छुआछूत का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या आरंभ में 7 थी, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया, मीन्स कानूनी अधिकार बना दिया। लेकिन अब जो है वो संविधान का जो अधिकार है वो संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार ना होकर, वो मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार है। और अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 नहीं हैं। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार यानी कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन पर कोई आंच आए तो कौन से अनुच्छेद के अंदर इन संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? वह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो हमें अन्य मौलिक अधिकारों को रक्षा दिलाता है और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि ये अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसके बिना सभी मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार जो हैं वो भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए, क्योंकि भारत का संविधान जो है वह मौलिक नहीं है, बल्कि भारत का संविधान समन्वय का प्रतीक है। भारत के संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को लिया गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मूल्य व आदर्श किसमें अंकित हैं? यानी कि भारतीय संविधान की जो वैल्यूज हैं, जो आदर्श हैं, जिन पर संविधान चलेगा, वो कहाँ लिखा गया है? वो प्रस्तावना में लिखा गया है। प्रस्तावना को गौर कीजिएगा, उद्देशिका भी बोला जाता है। उद्देशिका का मतलब हुआ कि उसके क्या उद्देश्य हैं। उद्देशिका को प्रस्तुत करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उद्देशिका के नाम से जाना गया,
इसीलिए ये इस क्वेश्चन के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। गौर कीजिए कि प्रस्तावना जो है वो हमने मूल्य व आदर्श जो हमारे संविधान के हैं उनको इंगित करती है और इसे प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसे उद्देशिका बोला जाता है और जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वही आगे चलकर उद्देशिका बना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही फाइनल प्रारूप तैयार किया था। भारत के संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई? भारत के संविधान में प्रस्तावना अमेरिका से ली गई। यह बात भी गौर करने की है कि प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की, लेकिन वो हम लेकर कहाँ से आए? अमेरिका से, क्योंकि भारत का संविधान मूल संविधान नहीं है। नेक्स्ट, विधि का शासन भारत में किसकी देन है? विधि का शासन भारत में इंग्लैंड की देन है। देखिए, आजादी से पहले हम इंग्लैंड के अधीन थे और इंग्लैंड में विधि का शासन बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा था। इसलिए भारतीयों ने विधि के शासन को भारत के संविधान में एज इट इज शामिल कर लिया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? यह मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि भारत का संविधान किन मूल्यों और आदर्शों को लेकर चलेगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। जब भारतीय संविधान की मांग चल रही थी तब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने रखी थी? संविधान सभा की मांग सबसे पहले महात्मा गांधी ने रखी थी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कितने सीटें मिली? संविधान सभा में मुस्लिम लीग को 73 यानी 73 सीटें मिली। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग को 389 में से 73 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें 389 सीटों में से 73 मिली, जिससे मुस्लिम लीग बौखला गई और उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट, संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? संविधान को वकीलों का स्वर्ग सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। गौर कीजिए, जब हमारा संविधान बना था तब उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य अभिभावकों के लिए है। अभिभावकों मतलब पेरेंट्स के लिए है। उनका यह अधिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क यानी कि प्रारंभिक शिक्षा अवश्य दिलाएं। 14 साल के बच्चों के लिए सरकार ने निःशुल्क शिक्षा दी है और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चों को अवश्य दिलाए। इसलिए अब मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर 11 हैं। अब आपके इनमें से 2 क्वेश्चन तैयार हैं कि पहले संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और अब 11 हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।